हेलो एवरीवन। कल की ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने 17.1 की 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 10वां हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। कल की ऑनलाइन क्लास के अंदर बताया गया था कि औसत मासिक वेतन 3000 मतलब औसत दिया हुआ है कितने कर्मचारियों का 5। तो यहां से हम सबसे पहले 5 कर्मचारियों का कुल वेतन ज्ञात कर लेंगे। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन। पिछली ऑनलाइन क्लास के अंदर बताया था कि कुल ज्ञात करने के लिए जितने कर्मचारी हैं उनका गुणा उनके औसत से कर देना है। तो 5 इंटू 3000 कितने हो गए 15,000 रुपए। तो 5 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना आ गया 15,000। अब क्या कह रहा है, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है। पहले कर्मचारी कितने थे 5, एक रिटायर हो गया सेवानिवृत्त हो गया तो कर्मचारी कितने बचे 4। तो यहां से हम 4 कर्मचारियों का कुल वेतन ज्ञात करें। 4 इंटू शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपए। इसका मतलब 4 का गुणा मुझे किससे करना है 3200 से। मल्टीप्लाई करते हैं 20 एज इट इज। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 4 3 12,800 रुपए। ये 4 कर्मचारियों का कुल वेतन मिल गया। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना 15,000। 4 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना 12,800। इसका मतलब एक कर्मचारी कम हो गया उसका वेतन हमें ज्ञात करना है। तो हम 15,000 में से 12,800 को घटा देंगे। तो यहां से हमें इसलिए सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बराबर 15,000 माइनस 12,800। पीछे के 2 डिजिट 0 एज इट इज। यहां से हमने इसको उधार दिया 10 में से 8 गया 2। यहां कितना बचा 4 में से 2 गया 2। तो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी था उसका सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन कितना था 4200 रुपए। सत्रह के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.2। 17.1 में हमने जो माध्य निकाले थे वो प्राथमिक आंकड़ों पर निकाले थे कि यदि हमें प्राथमिक आंकड़े दिए हुए हों तो माध्य निकालना। प्राथमिक आंकड़ों का मतलब बताया गया था कि अगर एक सिंगल लाइन में खूब सारे संख्याएं हमें दी हुई हों तो वो प्राथमिक आंकड़े हैं। और प्राथमिक आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए सीधा सा माध्य का फॉर्मूला था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पर यहाँ पर 17.2 में आप अगर देखेंगे कि टेबल की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और माध्य ज्ञात
यहाँ पर आप देखें तो x की वैल्यू है और f की वैल्यू है। x जो होता है वो चर है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है। आप अगर देखें तो x 3 है, 5 है, 8 है, 11 है। और f का मतलब है बारंबार। जैसे एग्जाम्पल लिया गया कि x की जगह आयु दे दी और कहा गया कि 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है। और 7 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चों की बारंबारता 3 है, 5 है, 8 है। मतलब 5 साल के 3 बच्चे, 6 साल के 5 बच्चे और 7 साल के 8 बच्चे हैं। तो बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसे हम कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। क्या कहते हैं? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे वो किस पर बेस्ड थे? प्राथमिक आंकड़ों पर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो किस पर है? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। इसके लिए जब हमारे पास अवर्गीकृत बारंबारता सारणी दी होती है तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। कई किताबों में, कई बुक्स में आप अगर देखेंगे तो सिग्मा एफ भी लिखा होता है, इसकी जगह एन की जगह। तो मीनिंग ये हुआ कि सिग्मा एफ जो होगा वो इक्वल टू एन है, पर हमें एन का ही यूज यहाँ पर करना है। एन का मतलब होता है सभी बारंबारताओं का योग। क्या होता है? सभी बारंबारताओं का योग। कहने का मतलब f की जो टेबल होगी उसका अगर मैं योग कर दूं तो वो किसके बराबर है? n के बराबर है। ये किसका साइन है? सिग्मा का। इसको हम समेशन भी कहते हैं और सिग्मा का मतलब होता है योग करना। यहां अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स लिखा हुआ है। आपको एफ एक्स की टेबल मिलेगी, उनका जब मैं योग करूंगा तो वो सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। कहने का मतलब एफ एक्स की टेबल का जो योग है वो क्या है? सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा का मीनिंग क्या बताया मैंने? योग करना। क्लियर है सभी को? इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कैसी सारणी होगी? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा डिटेल में आपको और समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जब भी अवर्गीकृत बारंबारता सारणी दी होगी तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको इसे इस तरीके से टेबल बनानी है। पहली टेबल x की है, दूसरी टेबल f की है। x का मतलब मैंने बताया चर, f का मतलब क्या बताया? बारंबारता। और नेक्स्ट टेबल बनेगी आपके पास f x। x लिखा हुआ है 3, 5, 8, 11। f है 2, 4, 5, 3। f x नेक्स्ट टेबल क्या है? f x की टेबल है। आप अगर देखें तो f और x के बीच में कोई साइन नहीं है। इन द सेंस f और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुणे का निशान है। मीनिंग ये हुआ कि f की टेबल का गुणा मुझे x की टेबल से करना है। ये f है, ये x है।
इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो गुणा करते हैं, 3 का गुणा मैंने 2 से किया, 3 दूनी 6, 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 20, 8 पंजे 40 और 11 दिया 33। तो ये x की टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। इसके नीचे फिर आते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि f जो होता है उसका जब मैं योग करूंगा तो उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, n से डिनोट करूंगा। n का मतलब क्या बताया था, f की टेबल का योग। करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 3 कितने होते हैं 14। ये fx की टेबल है और fx की टेबल का जो योग होता है उसे हमने सिग्मा fx से डिनोट करना है। सिग्मा fx का मतलब fx की टेबल का योग करना। करते हैं, 6 और 3 कितने हुए 9, यहां देखें 2 4 6 और 3 9, तो n बराबर 14 मिला, सिग्मा fx बराबर 99 मिला। अब वर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, माध्य को हम x बार से भी दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, x बार से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सिग्मा fx बटे n। सिग्मा fx कितना है 99, बटे में क्या है n कितना है 14। तो 99 को हमें 14 से डिवाइड करना है। करते हैं, 14 सते 98, कितना बच गया a, पॉइंट लगाया, क्या होगा 0। अब 14 के पहाड़े में 10 नहीं आता है तो हमने यहाँ पर एक 0 लगाया। जैसे ही हमने यहाँ एक 0 लगाया, एक 0 यहाँ पर भी उतर जाएगा। कितने हो गए 100। 14 के पहाड़े में 100 तो आता नहीं है तो उससे कम बार लगाएंगे, तो 14 सते 98। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही हमें भाग लगाना है। इस तरीके से माध्य बराबर 7.07 आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से सभी लोग। x की वैल्यूज दे रखी है और f की वैल्यूज भी दे रखी है, माध्य ज्ञात करना है। ये भी अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है। x की सारी वैल्यूज हमने लिख दी, f की सारी वैल्यूज हमने लिख दी। यहां से fx निकालेंगे। fx का मतलब है f का गुणा x से करना। 2 का गुणा 1 से किया 2, 5 का गुणा 5 से किया 25, 7 का गुणा 4 से किया 28, 9 का गुणा 7 से किया 63 और 11 का गुणा 3 से किया 33। f की टेबल का जो योग होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। ये f की टेबल है, इसका योग करना है, n से हमने दर्शा दिया। योग करते हैं, 1 5 6 और 4 10, 10 और 10 20। यहां से सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मीनिंग बताया मैंने आपको, एफ एक्स की टेबल का योग। करते हैं, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21। हासिल का कितना गया 2, 2 2 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15।
तो f की टेबल का योग n बराबर 20, fx की टेबल का योग सिग्मा fx बराबर 151। माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fx बटे n। सिग्मा fx कितना है 151, n कितना है 20। 151 में 20 का भाग लगाते हैं, 20 का पढ़ा सभी को आता होगा। 20 का पहाड़ा जब मैं 7 बार पढ़ूंगा तो 140 आता है। तो 140 को 151 में से घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 11। पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 20 पंजे 100 होता है। यहां से कितने बचे 10, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 कर जाएगा, 20 पंजे 100। तो माध्य जो है कितना आ गया 7.55। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x की वैल्यूज दे रखी है, f की वैल्यूज भी दे रखी है, माध्य ज्ञात करने को कह रहा है। ये भी अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है, तो सेम मेथड रहेगा करने का। x की सारी वैल्यूज मिल गई, f की भी हमने टेबल बना ली। f x निकालेंगे, f को x से गुणा करना है, तो 30 का गुणा मैं 1 से करूंगा तो 30 एकम 30। अब देखें पॉइंट के पहले कितने अंक हैं 1 अंक, तो 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। सेम यहां आते हैं, 60 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूंगा तो आपके पास 60 दूनी 120 होते हैं। यहां भी सेम पॉइंट के पहले 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा देना है। 20 का पहाड़ा 3 बार 60, पॉइंट के पहले 1 डिजिट है लगा दिया। 40 का पहाड़ा 4 बार कितने आ गए 160, 1 डिजिट के बाद पॉइंट। 10 का पहाड़ा 5 बार 50, 1 डिजिट के बाद पॉइंट। और 50 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है, कितने आ गए 300। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। f की टेबल का जो योग होता है वो क्या होता है n होता है। योग करते हैं 0 3 6 9 9 2 11 11 और 4 15 15 और 5 20 20 और 1 21 210। यहां से fx की टेबल का जो योग है उसे सिग्मा fx कहते हैं, योग करते हैं। अब अगर ध्यान से देखें जो इकाई है वो सब 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी हम योग करते हैं, जब भी हम ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो सारे 0 हैं, तो पॉइंट और 0 जो क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, खत्म कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से ऐड करते हैं 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 का 2, हासिल का कितना गया 2, तो 4, 4 और 3 7। तो सिग्मा fx जो है वो कितना आ गया 72। माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fx बटे n। सिग्मा fx कितना है 72 बटे में n कितना है 210। 72 में 210 का जब हम भाग लगाएंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा देखते हैं। 6 से घटा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसको भी 6 से घटा 6 3 18 और 6 पंजे 30।
35। अब 12 में आपको 35 का भाग लगाना है। जब 12 में आप 35 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा 0.34 आ जाएगा। इस तरीके से माध्य जो है वो आपने कितना निकाल लिया, 0.34। इस प्रकार 17.2 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स।